आज करके इतने बड़े प्रोजेक्ट को हरी झंडी दी। दीपक जोशी जी, उर्दू में सब टाइटल। और दीपक जोशी जी कह रहे हैं नहीं चाहिए ऐसा विकास जो विनाश की कीमत पर आए। मेरा मेगा प्रोजेक्ट की कीमत उत्तराखंड चुकाएगा और लाभ उठाएंगे अन्य राज्य। इस तरीके से विचार आ रहे हैं। रेल प्रोजेक्ट को लेकर भी रिपोर्ट आ रही है लोगों की। उत्तराखंड के 4 जिलों में 30 गांव जोशी मठ जैसा दर्द झेलने के लिए तैयार हैं। और ये पीएमओ की नजर में आई गया पूरा मामला। अब कार्रवाई भी उधर से ही होगी। किस तरीके से देख रहे हैं शांति प्रसाद भट्ट, क्योंकि आप लोग क्षेत्रीय दल से जुड़े हैं और लगातार आवाज उठा रहे हैं, लेकिन आपकी आवाजों का असर कोई नहीं हो रहा है पूरे उत्तराखंड में। ये सबसे बड़ी समस्या है। ना तो आपसे जयवीर सरकारें भाई, डर जी। जयवीर भाई, हम लोकतांत्रिक प्रणाली में बैठे हैं। हम्म। जनता अपने विकास के लिए सरकार चुनती है हम्म। और विपक्ष की भूमिका होती है कि सरकार के किसी कार्य प्रणाली में कहीं कोई कमी दिखती हो, उसके लिए हम्म। विपक्ष आवाज उठाता है और सरकार हम्म। का काम होता है उस आवाज के जांच करे, और अगर हम्म। कहीं सुधार की जरूरत है तो सुधार करे और संदेश दे कि इस देश के विकास के लिए हर हम्म। एक व्यक्ति की आवाज का महत्व है। ये हम्म। लोकतंत्र की बड़ी खूबसूरती है। मैं हम्म। 2014 से एक चीज देख रहा हूं, हम्म। अगर आपने बोला तो मुकदमा, हम्म। जेल और लूट की ऐसी श्रृंखला चल पड़ी है कि उसके हम्म। परिणाम आपके सामने आ रहे हैं। देखिए, अंग्रेजों ने जो पुल बनाए थे, आज हम्म। भी उन पुलों पे गाड़ियां चल रही हैं, मगर इन हम्म। सरकारों की भ्रष्ट नीति के कारण पुल बनते हैं 6 महीने में गिर रहे हैं। गौला हम्म। का पुल गिर जाता है, ठेकेदार पे कार्रवाई नहीं होती। हम्म। रुड़की में हम्म। पुल गिर जाता है, ठेकेदार पे कार्रवाई नहीं होती। उत्तरकाशी में पुल गिर जाता है, श्रीनगर में पुल गिर जाता है, और अभी वर्तमान में भाजपा के शासनकाल में थानों के अंदर धड़ाधड़ पुल पे पुल गिर रहे हैं। कार्रवाई किसी हम्म। पे नहीं है। करेगा कौन? जब देश हम्म। कमीशन की सीमाएं लांघ चुका हो, मंत्री और सरकार हम्म। उसमें संलिप्त हो, तो उसकी आग जनता को तो भुगतनी पड़ेगी। ये किसी से छुपा थोड़ी ना, कोई रॉकेट साइंस की बात नहीं है कि 100 रुपए हम्म। के काम में 60 रुपए का भी हम्म। काम नहीं हो पा रहा है। कमीशन बाजी इस कदर बड़ी है। परिणाम आपके हम्म। सामने है। अभी पैनल पे बातें निकल कर आ रही हैं। अरे भाई, भूगर्भ वैज्ञानिक कहते रहे कि यहाँ पे जद हम्म। खतरे की जद में, हम्म। ठेकेदार ने तो कमीशन देकर काम करना है। तीन मंजिल की उनकी अगर सुनी कौन है? अनुमति मिली, वैज्ञानिकों की कोई सुन नहीं रहा, ठेकेदार की सुनेंगे। तीन है मंजिल जी। की अनुमति ले रहे, 5 बना दे रहे। क्या हम्म। करोगे? मंत्री जी का हाथ है, सरकार साथ है। हम्म। ऐसी स्थिति में ऑल वेदर रोड के लिए जब सड़कों के आगे किनारे ब्लास्टिंग हुई, तो हम्म। बनते बनते ही कई गांव के लोगों ने सड़कों पे आंदोलन करे इस बात के कि हमारे घरों पे दरार आ गई। बताइए, हम्म। अगर किसी सरकार ने उस काम को रोका हो कि भाई ब्लास्टिंग नहीं होगी। अंग्रेज हम्म। मूर्ख नहीं थे जो मानव हम्म। श्रृंखला बनाकर सड़कों के निर्माण में कार्य करवाते थे, और हम्म। उससे उसका परिणाम आप देख लीजिए। आप नैनीताल चले जाइए, हम्म। बहुत कम आपको वो जो है वो दिखता है, बिल्कुल। भूस्खलन। आप पुरानी ब्लास्टिंग तो सड़कों वो पे भी कर पहाड़ों में सकते देख थे, उस लीजिए। समय भी ठीक ब्लास्टिंग है, की जा सकती थी, क्योंकि लेकिन उन्होंने नहीं। क्योंकि वो जानते थे कि ये कच्चे पहाड़ है, यदि एक बार हिल गए तो इसके हम्म। दूरगामी परिणाम होंगे। अब आप ऑल वेदर हम्म। रोड देख लीजिए, तोता घाटी के पास कितने हम्म। इंजीनियर मर गए, कितने ग्रामीण मर गए। अगर इस ऑल वेदर के बनते बनते 10 से 12 हजार आदमियों ने अपनी जान खोई है सड़क दुर्घटनाओं में। ऊपर हम्म। से बुलडोजर पत्थर गिर रहा है। मेरा ठीक है। कहने का मतलब है, हम किसी हम्म। सरकार को ये कहे कि ये बेईमान है साहब, इन्होंने गलत कर दिया, ये विषय नहीं है। हमारे हम्म। करेक्टर में आ चुका है कि हम्म। जिसको मौका मिला वो उस अपने संसाधनों को बेचने में लग गया। कैसे पैसा हम्म। कमाया जाए, कैसे उत्तराखंड में एक रात में हाकम सिंह बन के जो है पूंजीपति बना जाए, इस हम्म। मानसिकता से सत्ताएं काम कर रही हैं। परिणाम आपके हम्म। सामने है। आज जोशी हम्म। मठ पर जितने भी नेता बोल रहे हैं, मेरा हम्म। मेरा बस चले तो मैं उनसे हम्म। पूछूं सदन में भाई कि वो हम्म। जियोलॉजिकल सर्वे की रिपोर्ट हम्म। 1939 से लेकर 76 के बीच में समय समय पर जो रिपोर्टें आई है, किन किन लोगों ने अनदेखी करी, मुकदमे लगाइए, जेल भेजिए उन्हें। हम्म। 2000 के बाद जिन जिन अधिकारियों ने अनियंत्रित हम्म। विकास में सहमति जताई है,
जेल भेजिए उन्हें। जब तक इस हद तक सक्रियता सरकार उनकी नहीं संपत्ति करेगी। की भी जांच हो जाए, उनकी अरे संपत्ति की भी भाई, जांच हो जाए तो आप आप हम्म मुझे जयवीर भाई एक बात बताइए, कल हम्म तक हाकम किसी अधिकारी के यहाँ बर्तन मांज रहा था, आज 10-20 हम्म करोड़ का मालिक है। बिना किसी मंत्री की सह के उसके पास इतना पैसा नहीं आ सकता, इतनी बड़ी बेईमानी एक अनपढ़ आदमी नहीं कर सकता। मैं बता ठीक है। पूछो आपसे, बताओ किसी हम्म मुख्यमंत्री पे कार्रवाई हो रही है या किसी विधायक हम्म पे, कैबिनेट मंत्री पे कार्रवाई हो रही है? हम्म सरेआम नरेश बौठियाल की जमीन पे कब्जा हो रहा है, सरकार का हम्म मंत्री उसमें इन्वॉल्व है, सरकार के संज्ञान में है, कार्रवाई हो रही है। बेचारा हम्म परिवार पूरा जेल चला गया उसका। ऐसे में हम्म उग्रवाद नहीं बढ़ेगा तो क्या होगा? आज जोशीमठ के अंदर 4-4 मंजिल, 5-5 मंजिल के होटल बने हैं। मैं हम्म, पूछना चाहता हूं नगर पालिका के उन अधिकारियों को, क्यों जेल में नहीं डाला गया जिन्होंने वो अनुमति दी? क्यों कार्रवाई ठीक है नहीं हो रही? कारण, ठीक है ठीक। भाई आप करोगे किस पे? नहीं नहीं, मैं बात खत्म कर रहा हूं। करोगे किस पे कार्रवाई? मंत्री उनके, संतरी उनके। हम्म चार धाम यात्रा सब अपने, में जब बिल्कुल। जब चार धाम यात्रा में जब मंदिरों पर कब्जा करने के लिए देवस्थानम बोर्ड बनाया, सारे पंडे सड़कों पे आ गए। हम्म हाय त्राहिमाम त्राहिमाम कर लिया। अपने अस्तित्व को जब खतरे पे देखा तो सारे हम्म ब्राह्मण समाज, पंडा समाज सड़कों पे आंदोलन करने लगा। हम्म सरकार बैकफुट पे गई ना। हम्म मगर जब राज्य का अस्तित्व खतरे में जा रहा है, धर्म स्थल खतरे में जा रहे हैं, मैं हम्म पूछना चाहता हूं आपके माध्यम से, तब वो जनता कहां है? तब वो कांग्रेस हम्म में है, भाजपा में है, व्यक्तिगत स्वार्थ में है, 40% कमीशन में है। ऐसे में जब आप बिल्कुल आंख बंद कर कर बेईमानों को सत्ता दोगे, तो फिर जोशीमठ भी, फिर गोपेश्वर भी, फिर कर्णप्रयाग भी, फिर पूरी रेल लाइन के नीचे ऊपर बसे हुए गांव, वो भी खतरे की जद में आएंगे। आप और हम हम्म ऐसी डिबेट करेंगे। जयवीर की इस डिबेट का सार्थकता तब होती कि सरकार की मशीनरी लोकतांत्रिक तरीके से बैठकें करती, इन पर निर्णय करती। सरकार तो बंद हो रखी, आग बंद कर रखा है उसने। कहा ना। अब बताइए, एनटीपीसी के अधिकारी अगर ये लिख रहे हैं कि हमारे कारण नहीं है, तो या तो फिर जियोलॉजिकल सर्वे वालों को जेल भेजिए तुरंत, उन अधिकारियों को जो 76 में हम्म चिल्ला रहे थे कि ये कच्चे पहाड़ है, 39 में जो इन्होंने कहा कि ये कच्चे पहाड़ है, उन्हें जेल भेजिए, वो झूठ बोल रहे हैं। एनटीपीसी के अधिकारी को राष्ट्रपति पुरस्कार दीजिए इस बात का कि वो जो कह रहा है वो सही है। और अगर वो हम्म सही कह रहा है तो मुख्यमंत्री आकर बयान दे कि जनता के बीच में विपक्ष के नेता जो भ्रम फैला रहे हैं ये गलत है, हमारा अधिकारी हम्म सही है, इसको मैं राष्ट्रपति पुरस्कार दूंगा। और जोशीमठ की जो है आपदा, ये प्राकृतिक आपदा है, ये दैविक आपदा है, हम माने कि मुख्यमंत्री। अरे भाई, तुम भी घड़ियाली आंसू बहा के आ गए, इतने बेशरम तरीके से गए, और 4,000 रुपए महीने में। मैं पूछना चाहता हूं मुख्यमंत्री महोदय, आप 4,000 रुपए में चला लेंगे? ये जो मजाक लोकतंत्र में बन रहा है, इसका खामियाजा जनता भुगत रही है, राज्य भुगत रहा है। दोषी कौन? मैं एक राजनीतिक व्यक्ति हूं, संघर्ष से निकला हुआ हूं, राज्य आंदोलन से निकला हूं, और मैं लारे लप्पे की बात नहीं करता हूं ये कहकर कि मैं कहीं मेरे वोट खराब ना हो जाएं, जनता नाराज ना हो जाए। अगर आज उत्तराखंड के सीने पर चीर कर जिस तरीके से भ्रष्टाचार लोगों ने किया है, इसका दोषी स्वयं उत्तराखंड का जनमानस है, उत्तराखंड का नागरिक है। वो पार्टियों में फंसा हुआ है, व्यक्तिगत झगड़े कर रहा है, अस्तित्व पर चोट आती है तो चिल्लाता है, और अगर राज्य पर चोट आती है तो पार्टी 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 करके अपने अपने आने वाली पीढ़ी को बर्बाद कर रहा है। यही कारण है कि आज पूरे उत्तराखंड के पर्वतीय क्षेत्र के शहर खतरे की जद में आ चुके हैं। दोषी जनता ने भ्रष्ट और बेईमान लोगों को सत्ता में बैठाया है, और वर्तमान दौर तराजू लेकिन वाली कब तक मानसिकता चलेगा? का है। कब तक चलेगा ये ही अब आप सिलसिला? बताइए, कब तक अब जारी रखेंगे? आप चलिए। जयवीर भाई, मुझे शर्म आती है इस बात को सुनकर कि अखबार क्या लिख रहे हैं। अब हम्म मोदी ने लिया संज्ञान। भगवान है क्या हम्म वो? हम्म है? भगवान है मोदी? मतलब क्या है मानसिकता? पैसा देकर तुम अखबार में के माध्यम से जनता को भी गुमराह कर रहे हो। मैं पूछना चाहता हूं, जोशीमठ के अंदर इतनी आपदा है, मोदी जी को क्या चलिए। आफत आ गई? क्यों नहीं मार रहे, क्यों नहीं आए वहां? कहने का हम्म मतलब है, पता है मेरा कमीशनबाज वहां ठेकेदार बैठा रखा है गुजरात का, वो लूट रहेगा, हम्म मैं जाऊंगा तो कहीं हम्म सवाल खड़े ना हो जाए, इसलिए मरने दो उत्तराखंड के लोगों को। ये लोग तो आंख बंद करके वोट हमें देंगे। ऐसी स्थिति में
इस राज्य को बर्बाद करने वाली ये दोनों राष्ट्रीय पार्टियां हैं। जनता ने इन्हें पोषित किया है, अपने आने वाली पीढ़ी को बर्बाद किया है, और हम अपनी आंखों के सामने देख रहे हैं। आवाज उठाने वालों को जेल डाला जा रहा है, जो चुप सत्ता के चाटुकार बने हैं वो भ्रष्टाचार करके निजी स्वार्थ पे लगे हैं। जनता देखकर चुप है, ये मेरे लिए दुख की बात है। हम देशभक्त लोग हैं, मगर अपने घर की बर्बादी में हम जिस तरीके से चुप्पी साधे हैं, ये आने वाली पीढ़ी के लिए बहुत बड़ा खतरा है। और मेरी चिंता तो सबसे बड़ी ये है कि मैं सनातन धर्म का ध्वजवाहक हूं। मेरे धर्म के ऊपर, मेरी आस्था पर चोट लग गई है। मेरे धाम सुरक्षित नहीं है, वो चाहे बद्रीनाथ हो, चाहे केदारनाथ हो, चाहे आपका गंगोत्री हो या यमुनोत्री हो। और उन जगहों पर ये शराब परोसकर हमारी सनातन की बेइज्जती कर रहे हैं। इसके लिए दोनों राष्ट्रीय पार्टियां दोषी है, और उससे बड़ी दोषी जनता है जो इनको यहाँ थरप रही है, अपनी पीढ़ी को, अपने अस्तित्व को, अपनी संस्कृति को, अपनी सभ्यता को खतरे में डाल रही है, और ये गुजराती उत्तराखंड को लूट रहे हैं। बस मुझे यही कहना है। ठीक है। रणजीत जी हैं, लिख रहे हैं, यहाँ तो हमारे उत्तराखंड का दुर्भाग्य है जिन नेताओं ने हाकम सिंह जैसों को सह दे रखी है, पर मैं मुख्यमंत्री उत्तराखंड से विनती करता हूं कि जोशीमठ को सुरक्षित बचा लिया जाए। आनंद चौहान जी है, शांति भाई की बात में एकदम सही है, लिख रहे हैं। डॉक्टर साहब के पास आएंगे। डॉक्टर साहब, समस्याएं बहुत हैं, लगातार हम भी चिंता करते रहते हैं, चिंता करने से भी कुछ नहीं होगा। और लेकिन जिस तरीके से हम देख रहे हैं, सरकारें तभी जब आपदा की स्थिति होती है तभी आगे बढ़ती हैं। अभी भी ऐसा नहीं है कि सरकार कुछ नहीं कर रही है, हाथ पर हाथ धरकर बैठी हुई है और पूरी त्वरित कार्रवाई की जा रही है। ऐसा नहीं है कि नहीं की जा रही है, व्यवस्थाएं की जा रही हैं। और मामला अब तो पीएमओ तक भी पहुंच चुका है, और टीम भी आ रही है, रिपोर्ट्स भी सौंप दी हैं, फटाफट कार्रवाई भी हो रही है, लोगों को विस्थापित